तो आमोस 3:7 पढ़िएगा। आमोस 3:7। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का योजना। और एक बार पढ़ो, ये वचन आप नोट करते रखना। आमोस 3:7। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। हाँ, आज लूसीफर मेरे से पूछ रहा था, तुमको ये मेरी सारी बातें कैसा मालूम हो जाता। और एक बार पढ़िएगा, आमोस 3:7। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का कार्य देखो। परमेश्वर अपने दासों को क्या करता है? गुप्त बातों को प्रकट करते हुए। आपको मालूम है, सोदोम गोमोरा को नाश करना है तो परमेश्वर किसको बताया? अब्राहम को बताया। सारे धरती में बाढ़ से नाश होना, प्रभु अपने बात नूह को बताया। इसी तरह परमेश्वर धरती के संबंध का बात अपने दासों को बताते आ रहा है। लिख दिया। अभी उसका 5 से 7 तक पढ़िएगा। 5 से 7 तक। ये यीशु के लहू के द्वारा आप लोग पढ़ना। प्रकाशित वाक्य 5 से 7 तक। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली, और जब उसने पुस्तक ले ली, ना बस 7 तक ही पढ़ना। देखिए, स्वर्ग में ऐलान हो रहा है। स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे ऐलान किया कोई है तो कोई नहीं आया। तो यूएनआर रो रहा था। तब उन्होंने आकर, जिन्होंने ये सब दिखा रहा है, बोला तुम रोने का जरूरत नहीं, ये एक जयवंत हुआ है। वो कौन है? पढ़िएगा, उसका 5 पढ़िएगा। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह, यहूदा की गोत्र का सिंह जो दाऊद का मूल है। यहूदा का गोत्र का सिंह। पढ़िएगा, उत्पत्ति 49 का 9, 10, 49 का 9 और 10। उत्पत्ति 49 का 9 और 10। यहूदा सिंह का डामरू है। यहूदा सिंह का डामरू है। हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में गया है। वह सिंह व सिंगनी की नाई दबकर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा? जब तक शीलो ना आए, तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा। इधर में याकूब अपना 12 पुत्रों को आशीष देता है। आशीष देते समय में यहूदा का बारी आ गया। यहूदा का बारी आते वक्त, दोबारा पढ़ो 49 का 9 और 10। आत्मा में कौन बता रहे? याकूब बता रहे। यहूदा सिंह का डामरू है। हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में गया है। वह सिंह व सिंगनी की नाई दबकर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा? जब तक शीलो ना आए। शीलो का मतलब मसीहा। देखो, शीलो SHILOH, शीलो, उसका मतलब क्या है? मसीहा, मसाया। तो याकूब को मालूम हो गया उनका पुत्र
यहूदा का गोत्र में एक शीलो आने वाला है। किसको मालूम हो गया? आत्मा के द्वारा याकूब को, अपने बच्चों को, अपने 12 कबीले एक एक करके उनका मरने के पहले आशीष देते समय यहूदा के लिए क्या आशीष देता है? तुम्हारा खुद में एक शीलो आएगा। यही बात यूहन्ना को बताया जा रहा है। कौन है? 5वां पद में, वीप नॉट बिहोल्ड लायन द ट्राइब ऑफ जूदा। पढ़ो। 5 का देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह, यहूदा के गोत्र का वो सिंह। यह सिंह के बारे में नबूवत पहले कौन किया है? याकूब। कितनी 1000 साल पहले किया है। कितने 1000 साल पहले याकूब ने उसका किया है। यहूदा का गोत्र का सिंह आ रहा है। अभी उसमें दूसरा यहूदा का गोत्र और दूसरा जो दाऊद का मूल है। दाऊद का मूल है। यशायाह 11 के 1 पढ़िएगा। यशायाह 11 का 1। तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी। हाँ। और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। हाँ, जसी किसका बाप है? दाऊद का। हाँ, दोबारा पढ़ो उसका। तब यिशै के ठूंठ में से हाँ। एक डाली फूट निकलेगी। हाँ, एक डाली फूट निकला। वो डाली कौन था? हाँ, यीशु के बारे में। यसी के बाद यसी के बेटे में से कौन आया? दाऊद। दाऊद से कौन आ गया? प्रभु यीशु मसीह। और उन्होंने कैसा रूल करेगा, कैसा राज्य करेगा? यशायाह 11 का 1 से 10 तक पढ़िएगा। कैसा राज्य करेगा? तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। हाँ। और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय ना करेगा, मुंह देकर न्याय ना करेगा, और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। हाँ। परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा, पृथ्वी को अपना वचन के सोटे से मारेगा, और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। हाँ। उसकी कटी का फेंटा धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। 10 तक पढ़ना। हाँ। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा। हाँ। और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा। हाँ। और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे। और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रिछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे। और सिंह बैल की नाई भूसा खाया करेगा। दूध पिया बच्चा करैत के बिल पर खेलेगा। और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र से भरा रहता है। उस समय यिशै की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। हालेलुया। ये कौन सा हुकूमत के बारे में? यीशु मसीह आकर 1000 साल इस धरती में राज्य करेगा। लेकिन यीशु का राज्य कैसा होगा इसके बारे में बताया था उन्होंने। अभी लूका 1:32 से 33 पढ़िएगा। लूका 1:32 और 33। लूका 1:32 और 33। वह महान होगा, वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। हाँ। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हाँ। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, मतलब और उसके राज्य इसराइल के ऊपर हमेशा राज्य करेगा। हाँ। हाँ। और उसके राज्य का अंत ना होगा। हाँ, उसका राज्य का
अंत ना होगा। और राज्य के बारे में मैं बाद में हम लोग बाद में 1000 साल हुकूमत के बारे में पढ़ते समय में आप मालूम है, लेकिन आप लोगों को पहले ही उसके बारे में मालूम हो रहा है। ये धरती पर कौन राज्य करने वाला है भाई? हम इस भारत के ऊपर भी राज्य करने वाला है। हम इस भारत के ऊपर भी राज्य करने वाला है। अभी यीशु का जन्म के बारे में भी आप देखो, मत्ती सुसमाचार में आइएगा, पहला अध्याय। उसको पूरा पढ़कर आने के जगह में उसका 17 पढ़िएगा। इब्राहिम से दाऊद तक सब 14 पीढ़ी हुई। हाँ। और दाऊद से बाबुल को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी। हाँ। और बंदी होकर बाबुल को पहुंचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। हाँ। इधर में अभी हम देखते वक्त जन्म का लिस्ट लेते समय भी यीशु किधर आ रहा है? दाऊद के घराने में आ रहा है। उसका 5-6 पढ़ो। मत्ती पाला का 5 और 6। और सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ। और बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ। और ओबेद से यिशे उत्पन्न हुआ। और यिशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। हाँ, अभी समझ रहे यीशु कौन सा पीढ़ी में आ रहा है? हाँ। उस मेम ने कैसा खड़ा है? देखिए उसका कैसा खड़ा है, उसका 6 पढ़िएगा। और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। वध किया हुआ मेमना खड़ा हुआ। हाँ। उसके 7 सिंग और 7 आंखें थी। 7 सिंग का ये शैतान का शक्ति के लिए 10 सिंग बोलता है। यहोवा परमेश्वर के लिए 7 परफेक्ट नंबर, हमेशा परमेश्वर का नंबर 7वां नंबर। हाँ, 7 सिंग और 7 आत्मा। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। तो उधर में सारे धरती के लिए कीमत देने के लिए प्रभु यीशु मसीह खड़ा हुआ है। इस बात को थोड़ा क्लियर करने के लिए व्यवस्था 25 का 23 से 25 तक पढ़िएगा। ले व्यवस्था 25 का 23 से 25 तक पढ़िएगा। परमेश्वर एक कानून इस्राएल के लिए दिया था। व्यवस्था 25 का 23 से 25 तक। भूमि सदा के लिए तो बेची ना जाए, क्योंकि भूमि मेरी है और उसमें तुम परदेशी और बाहरी होंगे। लेकिन तुम अपने भाग के सारे देश में भूमि को छुड़ा लेने देना। यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि में से कुछ बेच डाले, तो उसके कुटुंबियों में से जो सबसे निकट होकर हो, वह आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। आमीन। अभी इस्राएल के लिए परमेश्वर एक कानून दिया है। अगर कोई दोबारा पढ़ो उसका, दोबारा और एक 23। भूमि सदा के लिए तो बेची ना जाए, क्योंकि भूमि मेरी है और उसमें तुम परदेशी और बाहरी होंगे। लेकिन तुम अपने भाग के सारे देश में भूमि को छुड़ा लेने देना। हाँ, अभी समझ लो, कोई भी ये भूमि का पक्का अधिकारी बन सकता है। अभी बोलता है सेठू राम बोलता है मैं भूमि 25 किलो मेरा ही है। लेकिन कितना देर तक वो 25 किलो रह गया मेरा बोलकर? 120 साल के बाद वो छोड़कर चलेगा। सेठू राम का बेटा आ गया मुन्नी लाल भी कितना देर रहेगा? कोई भी इस भूमि को अपना बना नहीं सकता।
हिंदुस्तान भी बना नहीं सकता, पाकिस्तान भी नहीं बना सकता, राम भी, कृष्ण भी, मोहम्मद भी, कोई भी नहीं सकता। साफ क्या है इधर में लिखा हुआ वचन क्या है? भूमि पढ़ियो, 23 दोबारा पढ़ो। मैं कभी कभी ये बात पढ़ करके हंसता हूं। भूमि सदा के लिए तो बेची ना जाए, हाँ। क्योंकि भूमि मेरी है भूमि मेरी है और उसमें तुम परदेशी और बाहरी होंगे। हाँ। कोई भी कब्जा करके कितना भी लड़ाई लड़े तो कैसा बन के रहेंगे? ये सच है या नहीं? सच है तो भी छोड़ता नहीं। प्रभु बोलता है ये भूमि, क्योंकि हिंदू आए, मुसलमान आए, कोई भी आए, इसमें कौन है? परदेशी है। ओ भाई, मैंने कितने लाख रुपया लेके खरीदा, तुमको मालूम है भाई? कितना देर तक के लिए तुम कब्जा करके बैठोगे? हैं? थोड़ा गहराई से सोचो। अभी ये जमीन हमारा भाई खरीदा हुआ है, उनका है, उन्होंने पैसा, लेकिन ये असली में उनका भी नहीं है। थोड़ी देर के बाद उन्होंने छोड़कर चले जाएगा। उसके बाद उनका पुत्र बोलेंगे मेरा है, वो भी थोड़ी देर के बाद छोड़कर चले जाएगा। उसका पुत्र आएगा। चाहे कितना भी बड़ा, जिस धरती में हम रहते हैं, कितने लोग रह के गया है इसमें, फिर भी मनुष्य इसके लिए क्या करता है? मेरा 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 बोलकर मरेगा उसके लिए। जेल में भी जा करेगा। कुछ लोग जमीन के लिए लड़ाई करके 25 साल 30 साल जाके जेल में रहेगा, और जेल से निकला कर 2 महीने बाहर आएगा। एक बार ये इधर का केसी का, मैं इधर बैंक में जो पंजाब नेशनल बैंक में था, केसी का एक बड़ा बेटा, वो मुझे जानता है। केसी ये बड़ा, इधर जम्मू का सबसे बड़ा अमीर आदमी केसी है। केसी बिस्किट है, केसी फैक्ट्री है, केसी क्या क्या है, केसी सिनेमा है, केसी बहुत कुछ है, केसी स्कूल है। तो पंजाब नेशनल बैंक में ऐसा बैठकर, हमने उधर मैनेजर के पास में बैठा हुआ था, वो बैठा हुआ तो मैं आया था, तो फिर उन्होंने बैंक मैनेजर मुझे परिचय कराया। तो ऐसा बात है, तो मैंने बोला भाई कैसा आपका बाप कैसा है? तो बोलता है अभी बाप कैसे? पिछले 2 साल से चावल वगैरह कुछ नहीं खा, सिर्फ लिक्विड ही पिलाता हूं उसको। तो इतना अमीर आदमी है, क्या कर सकता है? कुछ भी खाने का हिम्मत नहीं रखता है। वो मुझे बोल रहा था अभी पापा को क्या करें। मैंने बोला आपका पापा क्या हो? तो चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, सिर्फ लिक्विड ही पिलाता है, वो भी ट्यूब डालकर पिलाना पड़ता है। ट्यूब डालकर पिलाता है 2 साल से, इतना ये है। फिर भी मनुष्य किसके लिए लड़ता रहेगा? दूसरा, फिर उसके 25वां पद पढ़िएगा। यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि में से कुछ बेच डाले, तो उसके कुटुंबियों में से जो सबसे निकट हो, निकट हो, हाँ, वह आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। हम सब शैतान के हाथ में बेचे हुए भाव के कारण, इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा कुटुंबी बनकर आ गया। नोट करो, प्रचार करने वाला आप लोगों के लिए एक पॉइंट भी है। प्रभु यीशु मसीह हमारा कुटुंबी बनकर आ गया है। मैंने कई कई जगह में प्रचार किया, आप लोग सुना मुझे मालूम नहीं, या इधर में किया या कहां किया मालूम नहीं, याद नहीं। यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेकर हमारा कुटुंबी बनकर आ गया। यीशु मसीह क्या बनकर आया? हमारा कुटुंबी बनकर आकर हमको दाम देकर छुड़ाया। हम गरीब हो गए थे, पाप के कारण हम क्या हो गए थे? बिक गए थे, शैतान के हाथ में बिक गए थे। प्रभु यीशु मसीह हमारा कुटुंबी होकर आकर हमको छुड़ाया। और यीशु मसीह आकर हमारा कुटुंबी की तरह रहा है इधर, या परमेश्वर बनकर रहा? कुटुंबी की बनकर लकड़ का काम करते हुए, तरखान का काम करते हुए, मरियम का पुत्र कहलाते हुए गरीब बनकर इस धरती में रहा। हमारा कुटुंबी बनकर रहा, लेकिन बाद में हमारा दाम दे दिया।
यही कानून रूत के बारे में भी आता है। रूत का किताब 4 का 1 से 12 तक पढ़िएगा। एलीमेलेक के बारे में रूत का किताब 4 का 1 से 12 तक। रूत की किताब 4 का 1 से 12 तक। हाँ पढ़े। तब बोआज फाटक के पास जाकर बैठ गया और जिस छुड़ाने वाले कुटुंबी की चर्चा बोआज ने की थी वह भी आ गया। तब बोआज ने कहा, हे फुलाने, इधर आकर यहीं बैठ जा। तो वह उधर जाकर बैठ गया। तब उसने नगर के 10 वृद्ध लोगों को बुलाकर कहा, यहीं बैठ जाओ। वे भी बैठ गए। तब वह उस छुड़ाने वाले कुटुंबी से कहने लगा, नाओमी जो मुआब देश से लौट आई है, वह हमारे भाई एलीमेलेक की एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है। इसलिए मैंने सोचा कि यह बात तुझको जताकर कहूंगा कि तू उसको इन बैठे हुओं के सामने और मेरे लोगों के इन वृद्ध लोगों के सामने मोल ले। और यदि तू उसको छुड़ाना चाहे तो छुड़ा, और यदि तू छुड़ाना ना चाहे तो मुझे ऐसा ही बता दे कि मैं समझ लूं, क्योंकि तुझे छोड़ उसके छुड़ाने का अधिकार और किसी को नहीं है, और तेरे बाद मैं हूँ। उसने कहा, मैं उसे छुड़ाऊंगा। फिर बोआज ने कहा, जब तू उस भूमि को नोआमी के हाथ से मोल ले, तब उसे रूत मोआबिन के हाथ से भी, जो मरे हुए की स्त्री है, इस मनसा से मोल लेना पड़ेगा कि मरे हुए का नाम उसके भाग में स्थिर कर दे। उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता, ऐसा ना हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए, इसलिए मेरे छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मुझसे वह छुड़ाया नहीं जाता। अगले समय में इस्राएल में छुड़ाने और बदलने के विषय में सब पक्का करने के लिए यह व्यवहार था कि मनुष्य अपनी जूती उतार के दूसरे को देता था। इस्राएल में गवाही इसी रीति से होती थी। इसलिए उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने बोआज से यह कहकर कि तू उसे मोल ले, अपनी जूती उतारी। तब बोआज ने वृद्ध लोगों और सब लोगों से कहा, तुम आज इस बात के साक्षी हो कि जो कुछ एलीमेलेक का और जो कुछ किलियोन और महलोन का था, वह सब मैं नोआमी के हाथ से मोल लेता हूँ। फिर महलोन की स्त्री रूत मोआबिन को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस मनसा से मोल लेता हूँ कि मरे हुए का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करूँ। कहीं ऐसा न हो कि मरे हुए का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक से मिट जाए। तुम लोग आज साक्षी ठहरे हो। हाँ, इधर में रूत का आपको ये सब कहानी मालूम है, कोई विवरण करने का जरूरत नहीं है ना। मालूम है ना, कितने लोगों को मालूम? हाथ खड़ा करे, सब लोगों को मालूम है, तो इसलिए इसके ऊपर विवरण करने का जरूरत नहीं। इस्राएल में ये कानून चलता था, कोई गरीब हो तो उनको छुड़ाने के लिए उनका कुटुंबी, तो बोआज के बारे में आते थे तो उससे भी आगे एक कुटुंबी था, लेकिन उनको बोला तुम जमीन और जमीन लेने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उन्होंने बोला रूत को भी लेना पड़ेगा, उसके लिए वो तैयार नहीं हुआ। उन्होंने बोला मेरा फैमिली बर्बाद हो जाए। उन्होंने बोला, तो उन्होंने उनके लिए नाम रखने के लिए तैयार नहीं हो। तब बोवस आ गया। तो हमारे लिए अच्छा बोवस बनकर कौन आ गया? हमारा प्रभु यीशु मसीह आकर अपने लिए, इसलिए उन्होंने मेमना वध होकर उस सिंहासन के सामने खड़ा हो गया। है हाँ, देश प्रेम होना जरूरी है। मैं देश को अच्छी तरह प्रेम करूँ। अभी भी मैं इंडियन नेशनल फ्लैग को आदर देता हूँ, अच्छी तरह से आदर देता हूँ। अभी भी जनगण मन गाएगा तो मेरा रोम खड़ा हो जाएगा। अभी भी मुझे उसमें अच्छा लगता है। हाँ, तो देश के लिए मैं फौज में आने के पहले मैं स्काउट में था। हमारे स्कूल में स्काउट का झंडा, इंडिया का झंडा लेने के लिए मुझे ही सेलेक्ट होता। मैं हमेशा, वो हमारे देश में हमेशा इंडिपेंडेंस डे आते वक्त में झंडा मेरे, हमेशा यही कोशिश, झंडा मेरे हाथ में आ जाए, झंडा मेरे हाथ में आ जाए। तो
बैंड बेल्ट हो तो हमारा देश में तो सब लोग चारों तरफ का सब लोग वो मुझे बेबी भी बोलते हैं, शाम भी बोलते हैं। देखो झंडा उनके हाथ में ही है। हमेशा मैं क्या चाहता था, 3-4 साल लगातार झंडा के समय आते हुए हेडमास्टर सेलेक्ट करेगा कौन झंडा लेना है, झंडा का आदमी सबसे आगे जाएगा। उस वक्त ही मुझे कितना अच्छा लगता था। मैं हिंदुस्तान का झंडा लेकर चलता हूं। हालेलुया। देशभक्त होना अच्छा है, जरूरी है। मैं कहीं देश में वापस आते वक्त प्लेन दिल्ली में आते वक्त मैं तो देश में आ गया। क्या होता है, अपना देश में आ गया। लेकिन बहुत सारे लोगों को हिंदुस्तान के ऊपर नफरत है। लेकिन मैं अमेरिका में कितना देश में लोग बोलते हैं हिंदुस्तान में क्या, मुझे चले हिंदुस्तान में इतना थक्का दे के मक्खी है, कचरा है, फिर भी आई लव माई कंट्री। मेरा देश कितना भी गरीब हो, कुछ भी ना हो, तो इधर चलो मैं हिंदुस्तान का आदमी हूं। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। ये बात भी है आपको। मैं एक बार जब केरला में मार पार पड़ा हुआ है पेपर में, इंडिया का पेपर में आया अमेरिकन, क्योंकि अमेरिका में मैं टेलीविजन वगैरह प्रचार करने का, अमेरिका में भी पब्लिश हो गया। अमेरिका में पब्लिश हो गया तो उधर का सरकार 2 सेनेटर को इंडिया में भेजा मुझे इंटरव्यू करने के लिए। देखिए वो उनका आइडिया था उस वक्त, कौन था प्राइम मिनिस्टर, मेरे ख्याल में कृष्ण कौन है, नरसिम्हा राव था। नरसिम्हा राव ने ही ऑर्डर दिया था मुझे अरेस्ट करके जेल में डालने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत हो गया था इस कारण से। तो आ गया, तो उधर से 2 सेनेटर आ गया, उसके साथ इंडिया का ऑफिसर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ सीबीआई और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एमई ऑफिसर्स, सब मिलकर 18 ऑफिसर्स भी आ गए। अमेरिका से आया मुझे इंटरव्यू करने के लिए। मैं एक छोटा सा आदमी, मार खा के किधर पड़ा है उधर में, तो उन लोग अभी बैठकर बात कर रहा है। टेलीविजन बहुत लोग आए हुए थे उधर नेल्लीमला में। कंचन को याद है ऑफिसर्स जब आए थे हाँ, तो उन लोग पूछ रहा था, तो आपको मार पड़ा इसलिए इंडिया में प्रचार करने के लिए फ्रीडम नहीं है ना? तो मैंने बोला मुझे प्रचार करने के लिए फ्रीडम है, उनको मारने का भी फ्रीडम है। क्या बोला था? मुझे प्रचार करने का भी फ्रीडम है, उनको मारने का भी। मैंने बोला आपका अमेरिका में भी मुझे 3 बार अरेस्ट किया, मायामी में। मैंने बोला आपका अमेरिका में भी मुझे 3 बार। ये देख करके वो जो 2 अमेरिका का लोग है उनका मुंह बंद हो गया। फिर हमारे जो 18 ऑफिसर्स आए थे, फिर उन लोग चले गए, उन लोग निकल गए अपना काफी सवाल वगैरह पूछने के बाद। फिर 18 ऑफिसर्स बोल रहे थे, हम कभी नहीं सोचा आप इतना देशभक्त है। तो क्या बोल रहे थे? मैंने क्या बोला था, मुझे उनको मारने का। मैं क्या बोलता, हाँ इधर में फ्रीडम नहीं है। उन लोग सोचा मैं ऐसा बोलेंगे। मैंने बोला मुझे इधर प्रचार करने के भी फ्रीडम है, मुझे उनको मारने का भी फ्रीडम है। मुझे अमेरिका में भी मुझे मारा। मैंने बोला अमेरिका कौन सा फ्रीडम है? ये 18 ऑफिसर सुनकर बहुत शौक हुआ। फिर उन लोग बोला तो आप बताइए आप। मैंने सुसमाचार बताया, उसमें से 5 ऑफिसर लोग घुटना टेकर यीशु को कबूल किया। 5 ऑफिसर जो मैं क्या बोलता हूं रिपोर्ट लेने के लिए जो दिल्ली से आए थे। ये सब रिकॉर्डिंग में कैसा ये जो सब, क्योंकि आजकल वीडियो वगैरह होने के कारण, तो हम हमारा देशभक्ति को क्या नहीं करना, हमारा देश के लिए नमक का राम बोलता है ना, नमक का राम, नमक खरा, नमक खरा है, नमक खरा देश का नमक का वफादार होना चाहिए। नमक हलाल, नमक का हराम भी होता है ना। हाँ वही मैं तो कुछ लोग नमक हराम। हाँ हालेलुया। अपना देश का भक्ति वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, वचन के खिलाफ नहीं है। लेकिन कुछ लोग मसीह बनने के, ओ हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान में क्या है भाई, हिंदुस्तान में उन लोग बाहर भी जाए तो हिंदुस्तान में क्या है, हिंदुस्तान में क्या है, सब होते रहते। ये अच्छा नहीं है।
अपना देश का भक्ति। आप लोग सब देशभक्ता विरुद्ध होगा तो मैं नहीं होगा भाई। मैं देश का, मेरा खून में लगा हुआ है अपना देश का भक्ति। आमीन। लेकिन मैं अभी तक वोट नहीं लिया, कभी वोट नहीं दिया। तो मैंने क्या बोलता है, ये हल तुम कितना भी वोट करेगा तो थोड़ी देर का, इसलिए तुमको मैं एक ही को वोट देंगे जो हमेशा तक राज्य करेंगे। तो इसलिए वोट का बात में मैं अभी तक वोटर्स लिस्ट में मेरा नाम भी डालने की कोशिश नहीं किया, आज तक एक वोट भी नहीं किया। इसमें आप लोग पूछेंगे आप कैसा देशभक्त है, क्योंकि ये जो आता है वो कितना देर के लिए आता है? 4-5। इसलिए मैं ये नहीं बोलता आप लोग वोट नहीं देना, वो आपका मर्जी है। मैं किसी को वोट मत दो करके, लेकिन मुझे मेरा अंदर का विवेक मुझे वोट देने के लिए क्या नहीं देता है? मैं तो थोड़ी देर के लिए, मैं वोट देगा तो 5 साल के लिए रहेगा, 2 साल के लिए रहेगा। मैं तुम्हारा खिलाफ भी नहीं हूं, तुम्हारा तरफ में भी नहीं हूं, तुम रहो थोड़ी देर। तो असली में मैं आने वाला और राज्य करने, हिंदुस्तान को राज्य करने के लिए आएगा। वोट देकर कितना साल राज्य करेंगे? 5 महीना नहीं है, 5 साल नहीं भाई, किसी का मेहरबानी से नहीं, 1,000 साल किधर में राज्य करेंगे? मैं पक्का इंडिया में भी आएंगे, पक्का हिंदुस्तान में आएंगे। हालेलुया। आप लोगों को किसी को मेरे साथ आने का मन है तो आ सकता है। उस वक्त आपको मेरा क्या जरूरत है, यीशु के पीछे ही आप लोग पड़े हैं। तो लोग बोले बुड्ढा तुमको तो बहुत इंडिया में देख चुका है, यीशु को देखना है। आपको इंडिया में आपका डांड का है, आपका मार का है, तो आपका तो बहुत कुछ देख चुका। अभी पौलुस का देखता हूँ, पतरस का देखता है। हाँ हालेलुया, आमीन। अभी वापस आ जाए, थोड़ा सा आपका माइंड भी थोड़ा फ्री हो गया ना। हाँ ठीक है, थोड़ा आइसक्रीम जैसा है खा लिया है या ठंडा पानी जैसा भी गरम गरम आया था ना। ठीक है, अभी वापस पहला कोरिन्थी 15:45 पढ़े। पहला कोरिन्थी 15:45, 1 Corinthians 15:45। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। फर्स्ट आदम और लास्ट आदम। पहला आदम क्या बना? पहला आदम जीवित प्राणी बना है। जीवित प्राणी, जीवित, हाँ बोलो। प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। हाँ, जीवनदायक आत्मा बना। पहला आदम सब कुछ क्या कर दिया? बेच डाल दिया। हमारा नानी नहीं, दादी क्या किया? हवा और आदम मिलकर सब बेच डाल दिया। किसको दे दिया? शैतान को। सारे धरती को बेचकर एक छोटा सा फल खा लिया है। ये छोटा सा फल के लिए उन्होंने क्या कर दिया? अपना सारा हक बेच डाल दिया। कभी कभी आप लोग भी अपना छोटा सा इच्छा पूरा करने के लिए क्या करता है? सारा अधिकार बेच डालते हैं। ऐसा करता है नहीं करता? बोलिएगा। हवा को ही सिर्फ आप दोषी मत ठहरे। अभी भी हमारे अंदर हमारा दादी का मन है, छोटा सा खुशी के लिए, छोटा के लिए हमारे आत्मिक अधिकार पूरा क्या करता है? बेच देते हैं। तो आखिरी आदम, पहला आदम पूरा बेच डाला, तो हमारा नस्तिक बंधु होकर कौन आ गया? आखिरी आदम प्रभु यीशु मसीह। फिलिपी 2:7 पढ़िएगा। फिलिपी 2:7। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हाँ देखिए,
हमारा नजदीक बंधु बनने के लिए उन्होंने क्या किया? मनुष्य का रूप धारण करके। हालेलुया। हमको छुड़ाने के लिए कोई नहीं था। हमारा प्रभु यीशु हमारे लिए कैसा पहला आदम को फल खाते समय फूक था, फूक नहीं था। लेकिन आखिरी आदम देखो, लूका 4:5-7 पढ़िएगा। लूका 4:5 और 7, 5 से 7। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका विभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। हाँ, देखिए, पहले उन्होंने, आपको मालूम है, उसका 1 से लेकर पढ़ते समय में उनको फूक लेगा। 40 दिन बुरा फूका रहा और उनको क्या करा। अभी ये थोड़ा सा 1 मिनट आप इधर में ध्यान से देखना है। यीशु मसीह 40 दिन खाना क्यों नहीं खाया? शक्ति पाने के लिए नहीं, यीशु के पास शक्ति था। अच्छी तरह इधर ध्यान से सुनना, थोड़ा सा आपको। 40 दिन इसलिए रोटी नहीं खाया, भूख ज्यादा से ज्यादा आए। उसके बाद शैतान आया तो यीशु ने क्या किया? उसको जीता। रोटी खाओ। तो इसी मुताबिक आपको परीक्षा मैक्सिमम आता है। किसके लिए? आपको परखने के लिए, परखने के लिए। परीक्षा इधर देखो, अभी लिखो मत। नौजवानों को, बड़ों को, बुजुर्गों को क्या आएगा? परीक्षा बहुत आएगा। मुझे इतना उम्र आ गया तो मुझे भी परीक्षा से अच्छा नाम का परीक्षा आ सकता है। चलो एम सामुएल, उनसे मिलो, इनसे मिलो, तुम बड़ा आदमी बन जाओ, ताकि सब लोग क्या करें? नमस्ते करें। ओ परमेश्वर, ये आ सकता है। आराम का जीवन आ सकता है। किसी को बुरा ना कहें, सब लोग इज्जत करें। तो परीक्षा आखिरी तक है। तो परीक्षा आपको आता है किस लिए? इसलिए याकूब पहला पत्री में लिखा, पहला का 12 में लिखा, पढ़ो पहला का 12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। धन्य है परीक्षा में स्थिर रहता है। परीक्षा आना जरूरी है। तो परीक्षा आता है। परीक्षा आपको 2 काम हो सकता है। आपसे अधिकार छीन के ले जा सकता है, आपको अधिकार देकर जा सकता है। परीक्षा में 2 काम होता है। परीक्षा में फेल हो गया तो क्या होगा? जितना अधिकार है जो पहले पाया वो ले जाएगा। जय पाएगा तो जितना है उसके साथ और भी मिल जाएगा। तो परीक्षा आते समय में चाहे पैसा का परीक्षा आ गया, भूख का परीक्षा आ गया, विश्वास का परीक्षा आ गया। इसलिए मुझे भूखा रहने का कितना मौका मिला, नंगा रहने, कपड़े का कमी कितने बार आया। अभी मुझे कपड़े का कोई कमी नहीं। देखो, मैं देखता हूं, अभी मेरे ख्याल में पिछले 10-12 साल से मैं कोई कपड़ा खरीदता नहीं है। 10 साल से 10-12 साल हो गया होगा, मुझे याद नहीं। कोई कपड़ा मुझे खरीदने का, लोग क्या करते हैं, देता है, वो भी ज्यादा हो जाता है। कितने बाद 1 साल के बाद पूरा सेवकों को, बाकी लोगों को क्या करता हूं, मैं इस्तेमाल किया हुआ कभी नहीं बांटता हूं। नया इस्तेमाल किया हुआ मैं ही इस्तेमाल करता हूं, बाकी नया। फिर कोई जबरदस्ती बोलता है मुझे आपका इस्तेमाल किया हुआ शर्ट चाहिए, ये चाहिए, तो कोई छीन कर ले जाता है। तो कुछ फसल हुआ कर छीन कर ले जाता है प्यार से, हमको चाहिए इस्तेमाल किया। तो पहले मुझे कितने, आपको मालूम है, एक बार मैं एक पैंट 18 साल इस्तेमाल किया। जब 18 साल कंप्लीट हो, मैंने किसी दिन बोला, तो उस वक्त उधमपुर में था, 2-3 बार वो एक पास्टर पीछे पड़ गया, ये पैंट मैं लेकर ही जाऊंगा।
जबरदस्ती। मैंने बोला भाई 18 साल का तो मैं लेकर ही जाऊंगा, जबरदस्ती। वो रोने लगा, फिर मैंने बोला ले जाओ। 18 साल एक पान इस्तेमाल किया। एक ही पान सिर्फ नहीं था मेरे पास, 2-3 था, 2 या 3 था, ज्यादा पान नहीं रखते थे मैं, 2 या 3 था। 18 years। तो थोड़ा सा उस वक्त मेरा बॉडी, मेरा पेट वगैरह, ये जगह केरला में मार खाने के बाद ही क्या हो गया, पेट आना, क्योंकि एक्सरसाइज करने का मौका नहीं होता था इसलिए। नहीं तो उसके बाद केरला 96 के बाद ही क्या होने लगा। नहीं तो मैं कभी भी ये पेट का एक्सरसाइज करते हुए, चलते हुए पेट आगे आने नहीं। लेकिन 96 जब मार खाया तो फिर पैंट का साइज भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो कितने बार कपड़ा का कमी हुआ, सूसन इधर बैठी है, कितने बार कपड़ा का कमी हुआ, तब भी कभी उधार नहीं लिया। सिलाई करते सिलाई करते सिलाई करते, अमनी का काम है सिलाई करना, एक एक कपड़ा, बच्चों का भी सिलाई करना। ऐसा पहनते वक्त कितने कपड़ा, फटे हुए कपड़ा। अभी तो कपड़ा कितना है, तो उस वक्त बड़ा दुख नहीं था, अभी कपड़ा ज्यादा था। तो चलो मैं अभी मेरे साथ रहने वालों को पूछे कपड़ा रहे, कभी ये पहने वो पहने, मुझे कोई शौक भी है नहीं है। उन्होंने रख तो कभी खोलकर देखता भी नहीं, बहुत कपड़ा कुछ लोग देते, खोलकर देखने का भी समय नहीं। तो सुंदर है या है क्या है भाई, जो अभी चल रहा है वही ठीक है। तो मैं बोलने का मतलब यह है कि हमारा परीक्षा किया जाएगा, परीक्षा किया जाएगा। अभी देखो पिछले साल हम एक दिन भी भूखा रहा ब्रदर, पूरा भूखा, कम ही आया, सब्जी वगैरह नहीं, मीट वगैरह 2 महीना में एक बार खरीदा, ऐसा घटना हुआ। अभी भी पिछले महीने में मीट वगैरह 2 महीना में एक बार मीट खरीदा, ऐसा हुआ। लेकिन मुझे क्या करते थे, छोटा छोटा टुकड़ा बीच बीच में मिलता था, वो मैंने धोकर, कभी कभी दुख होता, मेरे बच्चों को मीट नहीं मिलता, इन लोग मुझे जाकर देते। फिर मैंने सोचा अभी मैं ज्यादा खा नहीं सकता, थोड़ा ही खा सकता, इससे मेरे शरीर में थोड़ा सा ताकत के लिए उन लोग देते। फिर नहीं तो मैंने मानना नहीं था। तो पिछले, उसके पहले साल में भूखा रहना पड़ा। इस साल के ये 2006 में भूखा रहा, 2007 में भूखा रहने का कोई मौका नहीं हुआ। अभी 2008 चल रहा है, अभी कौन सा महीना है, जुलाई, अभी तक भूखा रहने का मौका हुआ प्रमोद? नहीं, मौका नहीं हुआ। तो परीक्षा आता है किसके लिए? प्रमोशन देने के लिए। लेकिन बहुत तेरा लोग परीक्षा में क्या हो जाता है, जो मिलता है जितना है वो भी छीन के ले जाता है। प्रभु कभी, आप लोग बुरा नहीं सोचना, कभी नौजवान लड़कियों को सेवकों के सामने खड़ा कर देगा, या नौजवान भाइयों को बहनों के सामने खड़ा करेगा। किसके लिए? किसके लिए? कुछ देने के लिए, परीक्षा पाने के लिए। अब कभी क्या हो जाता है, जो हमारे पास है वो छीन के ले जाता है। ऐसा नहीं होना, आत्मा में ऐसे एक एक परीक्षा को जय पाते हुए चलना है। तो पहला आदम हार गया, तो यीशु देखिए 40 दिन भूखा रहा, फिर रोटी मिला। आदम को भूख नहीं था, फिर भी फल खा लिया। आदम अपना पत्नी को बोल सकते घुटना में बैठ जाओ, तुम क्या किया, डांट सकता, लेकिन उनका शारीरिक प्रेम से उन्होंने क्या कर दिया, खा लिया। परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना, परमेश्वर का आज्ञा से बढ़कर कौन सा प्रेम आ गया। इसलिए प्रभु ने बोला क्या करना है, बोलो, मैं आगे बोलने वाला बात आप बताओ, बोलो, त्याग ना। तो बोले घूम घूम के किधर आएंगे, पत्नी के साथ का प्रेम के कारण बाप ने सब बेच डाल दिया। इसलिए प्रभु बोलता है तुम्हारा पत्नी के बीच में भी क्या करो, तलवार चलाओ। अभी ज्यादा बोलेगा तो आप बोलेंगे अभी काटना शुरू कर दिया, थोड़ी देर पहले अच्छा बात बोल दिया, नहीं ठीक है भाई इधर रोक लेता हूं। क्योंकि आप लोग का कान बहुत पक चुके हैं सुन सुन के।
फिर भी आप छोड़ेंगे नहीं। हैं? कुछ लोग जिद क्या बात, आप कितना भी बोलो मैं तो वैसा ही रहूंगा। बदलने का सवाल ही नहीं होता, आप बोलते जाओ, लेकिन मेरा काम है आप बदलने तक बोलते रहूंगा, सुनाते रहूंगा। हालेलुया। तो आखिरी आदम समझना, उन्होंने अपना फूक को भी फूक के ऊपर भी ध्यान ना देते हुए किसको माना? वचन को माना। 40 दिन का फूक, क्या कोई व्यभिचार करने के लिए नहीं बोला रोटी खा लो, भूख मिटाओ। तो उन्होंने बोला इंसान, मनुष्य रोटी के द्वारा सिर्फ नहीं, परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। हालेलुया। आखिरी आदम ऐसा शैतान को जीत कर फिर हमारे लिए कीमत दे दिया। पहला तिमोथी 2 का 5 और 6 पढ़िएगा। पहला तिमोथी 2 का 5 और 6। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समयों पर दी जाए। हालेलुया। आखिरी आदम के तौर पर आकर उन्होंने हमारे लिए अपने आप को दे दिया है। इसलिए पहला पत्रोस 1:18 से 20 तक पढ़िएगा। पहला पत्रोस 1:18 से 20 तक। ये पहला तिमोथी 2 का 5-6 आपको मालूम है, इसलिए मैं ज्यादा उधर विवरण नहीं देता। पहले पत्रोस 1:18 से 20 तक। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। आपका छुटकारा कैसा हुआ? मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। सकरिया 13 का 6 और 7। सकरिया 13 का 6 और 7। तब उससे यह पूछा जाएगा, तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए? तब वह कहेगा, ये वे ही हैं जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। सेनाओं की यहोवा की यह वाणी है, हाँ। हे तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल। हाँ, देखिए अभी अब लिख दिया था इधर में। यह प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जाते वक्त स्वर्गदूत पूछता है तुम्हारे हाथ में जो निशान क्या है? वो बात आप सबको मालूम है। उसका 7वां पद में लिखा है, परमेश्वर बोलता है ये तलवार मेरे साथियों के ऊपर चल। ये कौन सा तलवार है? उल्पत्ति 3 का 24 पढ़िएगा। उल्पत्ति 3 का 24। जेनेसिस 3:24। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। केरूबों को खड़ा किया, चारों ओर घूमने वाला ज्वालामय तलवार। प्रभु यीशु मसीह आदन वाटिका से जीवन का फल लाने के लिए अंदर जा रहा है, तो तलवार किधर पड़ गया है? उनके ऊपर। तो इसलिए परमेश्वर बोलता है उसका सकरिया 13 का 7 दोबारा पढ़िएगा। सकरिया 13 का 7।
सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, ये वाणी है, हे तलवार, हे तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, हाँ अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल। हाँ। लीडर लोग बहुत आए, बाबिलोन एम्परर, बाकी मैंने पढ़ा हुआ एक एक आए, मैंने 10-12 लीडरों को बताया। उन लोग सब जीवित रहकर अपना बुद्धि, अपना ज्ञान के द्वारा बहुत कुछ किया, लेकिन हमारा प्रभु अपना प्राण देकर, अपना जान देकर इस सारे धरती को खरीद लिया। सारे आसमान जमीन सब खरीद लिया। ये सब किसके वश में हो गए थे? शैतान के। अभी भी किसके वश में पड़ा हुआ है? पहला यूहन्ना 5:19 पढ़ो। पहला यूहन्ना 5:19। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, हाँ। और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा अभी है। दुष्ट का वश में, दुष्ट का नहीं है, लेकिन उसका वश में पड़ा हुआ है, खरीदा गया है। छुड़ाने वाला कौन है? परमेश्वर का पुत्र। हम लोग छुड़ाने वाला है, क्योंकि इन शक्तियों को कोई हुकूमत करने का हक नहीं है, वश में करके रखा है। प्रभु ने कीमत दे चुका है। हम उनका पुत्र आकर क्या करना है? निकल। क्या करना है? निकल। अभी इस जमीन का वो बेटा वगैरह इधर नहीं बैठा, मेरे ख्याल में हॉल में बैठा होगा, हैं? इनका ब्रदर, उनका सिस्टर इधर बैठा है, हाँ, बेटी बैठा है, हाँ। इनका पापा खरीदा है, कागज पापा के पास है, इनका बेटी और बेटा है। पापा थोड़ा हट गया इधर उधर, तो इधर कोई कब्जा किया है, कोई आकर बैठा, चलने वाला अंदर बैठ गया समझ लो। अच्छी तरह थोड़ा सुनना, ये जमीन पूरा इनका सिस्टर और उनका बेटी उधर बैठा है, बेटा भी इधर था। अभी वो पवित्रात्मा वगैरह फर गया, बहुत अच्छा हो गया, हालेलुया। पिछले दिनों प्रार्थना के लिए मेरे पास भी आए थे, तो उनका पापा कहीं गया हुआ है, तो ये घूमने वाला आकर क्या कर रहा है? उधर में एक छोटा सा तंबू डालकर इसके अंदर बैठ गया। तो उन्होंने क्या करेंगे? क्या करेंगे? डर के मारे जाएंगे। मैं बोला, ए कौन बोला तुमको इधर बैठने के लिए? निकल जा। इसी मुताबिक शैतान को बोलना, आप इसी भाषा में शैतान को बोलना। अगर ये बात तुम्हारे बाप का है करके मालूम नहीं है तो क्या कर? शायद बाप ने उनको दिया होगा, मैं क्या करूं भाई, तुम भी इधर बैठ जाओ, मुझे भी थोड़ा सा इधर बैठे, मैं तो गरीब है, तुम इतना ले लो, मैं इधर बैठ जाऊं। तो मालूम है तो बोले गेट के बाहर जा। क्या बोलेगा? तुम्हारा कूड़ा गुड़ा लेकर के गेट के। अगर यार मालूम नहीं है तो क्या करेंगे? भाई तुमने इतना ले लिया, ठीक है तुम उधर हो, मैं तुमको तंग नहीं करूंगा, बाकी समय मैं ले रहता हूं। लेकिन जिसको सच्चाई मालूम, इसलिए प्रभु यीशु ने बोला जिसको सच्चाई मालूम है, सच्चाई तुमको क्या करेगा? हाँ, साथ करेगा। अभी लूसीफर लड़ने के लिए आया, बड़ा मुझे मारने के लिए, मैं तो देखते देखते ही वो पिघलना शुरू हो गया मेरा नजर से, उनका ताकत। फिर मैं थोड़ा सा हाथ रखते ही बस, फिर उनको बोला छोड़ना, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़। डर के मारे नहीं। शैतान राम को बोलना है निकल, अंगुली से दिखाना निकल, किशन को बोलना निकल, अल्लाह को बोलना निकल, मोहम्मद को बोलना निकल, मरियम को बोलना निकल, इधर से, इस घर से निकल जाओ। आपका मुंह से जो शब्द निकलते ही उनका कांपना शुरू होना, मरियम रोती रोती भागना है, ऐसा अधिकार के साथ। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा भाई बनकर क्या कर दिया? जाकर कीमत दे दिया, छुड़ाया। अब उनसे वफादार रखे। शैतान को बोलना, शैतान चाहे कितना भी कब्जा ले लिया, तो आपको मालूम है ये कब्जा करके रखने वाला गुंडों को भी रखता है, रखता नहीं रखता, ताकि कोई आएगा तो इसलिए शैतान अपना गुंडों को भी रखा है, बहुत गुंडों को रखा है। गुंडों को मार मार के
भर दो उनको, सारे गुंडों को, शैतान के सारे गुंडों को क्या करो, लाइन लाइन में खड़ा करके। शैतान का बहुत बड़ा कितना गुंडों का उन्होंने लिखा हुआ है, एक के पीछे के। उन लोग क्या करता है, शैतान का अधिकारी आपस में, इन लोग ये गुंडे शैतान का फौजी भी आपस में उन लोग वफादार नहीं है, लड़ता है। मैंने एक बार बोला लड़ो तो देख ना आपस में इतना जोर से लड़ रहा, तुम्हारा शांति थोड़ा, मैंने बोला तुम्हारा शांति थोड़ा लड़ो आपस। तो शैतान बोलता तुम हमारा राज्य में इतना फूट डालकर क्या कर रहा है तुम। शैतान का राज्य में कोई शांति नहीं है। शैतान का, मैंने शैतान को पूछा तुमको कोई शांति होता है, तुम क्यों मुझे तंग मत करो। क्या बोलता है, मैंने बोला तुम बड़ा इधर उधर, लूसीफर को भी कुछ दिया, हिंदुस्तान का प्रधान को कुछ दिया, पाकिस्तान को प्रधान को कुछ दिया, तुमको शांति है तुम्हारे इकट्ठा होते समय। तो क्या बोले, तुम ऐसा सवाल पूछकर मुझे परेशान मत कर, तुमको ही मालूम है। तो शैतान का राज्य में भी क्या नहीं है, शांति नहीं है, सब लालची है पूरा। सब लालची है, डर के मारे एक एक अधीन में रहता है, डर के मारे। तो हमको ये सच्चाई मालूम है, तो उनको आपस में लड़वाए। शैतान को बोलना था तुम निकलता नहीं, ठीक है तुमको लड़ाई डाल देता हूं तुम्हारे अंदर, शैतान के अंदर में। इसलिए मेरे प्यारो, हमारा भाई आकर प्रभु यीशु मसीह क्या बनकर आया, हमारा कुटुंबी बनकर आया। क्या बनकर आया, हमारा कुटुंबी बनकर आकर पूरा छुटकारा। पहला यूहन्ना 3:8 पढ़िएगा, पूरा कीमत दे दिया, हमको छुड़ाया। इसलिए प्रभु यीशु मत्ती 28:18 से 20 तक बोलते हैं। कोलोसी 2:13-14 भी पढ़िएगा, 13 से 15 तक। कोलोसी 2:13 से 15। और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतनाही दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। देखिए और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। शैतान के ऊपर जय जयकार का ध्वनि सुनाना है तो क्या चाहिए, क्रूस उठाना। तो हमारा बाप शैतान के ऊपर क्या किया है, उनको कुलम कुलम तमाशा बना, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। तो इसलिए हम शैतान से लड़ते समय में इस सत्य के ऊपर खड़ा रहना, शैतान तुम्हारे लिए कुछ भी छोड़ा नहीं है। तो बाप दादाओं का हक बोलकर आएगा, फलाना हक बोलकर आएगा, वो सब कदम किया है, पूरा हक तुम्हारा कदम किया है। तो मत्ती 28:18 से 20 आपको मालूम है, फिर भी पढ़कर समाप्त करेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे, स्वर्ग और पृथ्वी का। तो असली में कोई अधिकार पाया हुआ है तो हम ही लोग हैं, मुझे अधिकार मिला हुआ है भाई, इसलिए मैं ऐसा रहता हूं। बाकी प्रेसिडेंट बुश का अधिकार क्या है? हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का अधिकार अभी 2-3 दिन 22 तारीख को मालूम हो जाएगा। तो हमारा अधिकार पक्का है, अधिकार पाए हुए लोग हैं, अधिकार का सेवा। इसलिए प्रभु यीशु ने स्वर्ग पृथ्वी का सेवा, शैतान को पकड़ कर पकड़ की तरह उसको क्या करना है, ज्यादा हरकत करेगा तो पकड़ कर पप्पड़ की तरह उसको क्या करना, छोड़ करके दे। क्योंकि हम, मेरा कुटुंबी आकर मेरे लिए प्राण दिया, वो मेरा बड़ा भाई है। और दूसरा, हमको उस समय कुटुंबी आया था, लेकिन अभी हम क्या बने करके संतान बन गया। मेरा बड़ा भाई कीमत दिया, मैं उसका छोटा भाई आया। वो बाप यीशु कौन है, हमारा बड़ा भाई, मैं छोटा भाई आया हूं, मैं बाकी कीमत भी देगा। तुम मारेगा तो, इसलिए पौलुस बोलता है, तो शैतान हमारे ऊपर हमला करेगा, चोट लगाएगा तो उसके ऊपर चिंता करने का जरूरत नहीं। पौलुस बोलता है इसलिए
मेरे शरीर में मैं उसका दागों को लेकर फिरता हूं। वही मेरे बड़े भाई के शरीर में दाग है, मुझे में भी दाग होने से कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ा भाई को बाप शाबाश बोलते से हमको भी देखकर क्या बोलना है? शाबाश बोलना है। तो कुछ भी नहीं है तो कुछ भी सहा नहीं तो कुछ भी मार का कोई निशान नहीं है तो बेटा तू क्या खाते पीते आया? सारे संत लोग मार खाया हुआ हकदार खड़ा हुआ तो हम भी कैसा खड़ा होंगे? शैतान तुम्हारे मुंह के अंदर हाथ डालकर हिंदुस्तान के लोगों को छुड़ाएंगे, तुम्हारे मुंह के अंदर हाथ डालेंगे। अभी शैतान के फौज के साथ नरमी के बात नहीं, थोड़ा ही मारना है। अभी थोड़ा ही मारना है, नरम की थोड़ा सा। लूसीफर को मैंने आज छोड़ दिया, मैंने बोला तुम्हारा फौज को इधर, आपको मालूम उन्होंने लाया हुआ कितने लाख फौज को मैं निकाल कर डाल दिया। लूसीफर को बोला निकल जाओ, बेचारे डर के मारे भागे। तो उनका फौजी क्या सोचोगे, बड़ा अधिकार के साथ इतने हमको लेके आए, खुद निकल गए। क्या बोलेंगे वो? बड़ा बनकर बाप से साथ शैतान ने बोलकर आए, लूसीफर बोलेगा ये समझ को मार कर ही आएंगे, इसलिए थोड़ा बड़ा हाथ लेकर के आया। तो उनका फौज अभी क्या बोलेंगे? क्या उधर क्या बोले? बड़ा बोलकर हमको लेकर आ गया, खुद निकल कर गया है। हालेलुया। ये है इनका वफादारी, शैतान का फौज का वफादारी यही है। हालेलुया। तो इसके अंदर में अधिकार के साथ पूरा जमीन का अधिकार, पूरा जो पुस्तक उनके हाथ में है उन्होंने उसको लेने और उसका मोहर तोड़ने का योग्य बनेगा। इसका और भी आगे है, दानियल की किताब से भी कुछ आपको पढ़ाना है, तो इसलिए मैं अभी इधर रोकता हूं। फिर दानियल की किताब का भी उतरेगा तो कम से कम एक घंटा 1.5 घंटा चाहिए, तो इसलिए इधर रोकता हूं। तो अभी इतना समझे, अभी हम शैतान का गुलाम बन के रहने का कोई आवाज नहीं। आपको मैंने कल रात को राजस्थान से जगह भरतपुर से टेलीफोन आ गया, कितने बार टेलीफोन बीच में कट रहा है, कोई लड़की के अंदर दुष्टात्मा है। हाँ, फिर फोन कर रहा है, वो बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, ये बोलता है। तो मैं इधर से फोन पे बात कर, आधी रात की बात है, 12-1 बजे, वो रोते रोते देखो लड़की मर रहा है। तो फिर तो 2-3 बार टेलीफोन काट कर दिया, टेलीफोन नीचे नहीं फेंका। फिर बाद में रोते रोते शक्ति को निकलना पड़ा उस बेटी के शरीर से। तो मैं किधर बैठकर बोल रहा हूं? जम्मू में। शक्ति किधर निकल रहा है? भरतपुर में। समझ रहे हैं आपको? तो मैंने बोला कान में फोन पकड़ते रहना, छोड़ना है नहीं। तो शक्ति क्या कर सकता है? एकदम फेंक सकता है। मैं फोन पे जवाब दे रहा है, तुम्हारा नाम क्या है? बोलता है मैं कौन हूं, मैं फलाना हूं, मैं ऐसा हूं। फोन पे कर रहा है। तो हमको प्रभु कितने अधिकार दिया है। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन को यह अधिकार, इतना अधिकार नहीं है भाई। उन्होंने क्या क्या करना पड़ता है। तो हमारा मिनिस्टर समय में हमको प्रभु ने इतना अधिकार दिया है। उस अधिकार के साथ अभी हमारा भाई जो फसिलका से आया, रात को उधर में एक समस्या है उनके बीच में। तो मुझे मोबाइल में बात आ रहा है, उनको छोड़ नहीं रहा है। गाड़ी में बेटा निकल के गया भर। मैंने बोला निकलना ही पड़ेगा, लेकर जाना है घर में। प्रभु का धन्यवाद हो, थोड़ा समय लिया लेकिन घर में लेकर गया। तो हम अधिकार इस्तेमाल करना है। तो हमारा अधिकार का शब्द फोन में भी होता तो उनका शैतान को अधिकार क्या हो जाता है। इधर में कैलिफोर्निया में, अमेरिका का इधर, अभी उधर कैलिफोर्निया में लूसीफर, उधर का लूसीफर प्रकट हो गया। मैंने बोला पास्टर लोग, मैं मेरा बेड़ापन नहीं बोल रहा, आप लोग समझ रहे, उधर पास्टर लोग पूरा लड़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो मुझे टेलीफोन किया, तो मैंने बोला मोबाइल उनके कान में रख दो, पकड़ने के लिए बोला। मैंने पकड़ो, बोला घुटना टेको। नहीं, बाद में बोला यीशु मसीह के नाम में घुटना टेको। मैं इधर से बोल रहा हूं वो घुटना टेको। मैंने टेलीफोन नीचे रखो, निकल जाओ। आराम से टेलीफोन नीचे रखा, निकल गया। बाद में 5-10 मिनट के बाद मैंने उनसे, उन लोग बोल रहे हैं देखो हमने इतना लड़ा तो कुछ नहीं हो रहा था, इधर आराम से फोन रखा, फोन पे। मैंने बोला मोबाइल फोन फेंकना नहीं, आराम से नीचे रखो, निकल जाओ। निकल गया। वो एक अजीत नाम एक भाई कंप्यूटर इंजीनियर था,
तो कितने हजार मील से दूर से बोल रहा है। तो हमारा जो आवास में भी क्या है, शक्ति, शक्ति है, अधिकार। जो शक्ति हमको देखा नहीं वो क्या करना है। रात को भरतपुर का चिल्ला रहे, 2-3 बार लाइन कट ऑफ कर दिया। वो बाद में पूछा, नहीं टेलीफोन अपने आप ही बंद हो गया, उन्होंने बोल रहा था। तो मेरे प्यारो, हमारा बाप प्रभु यीशु मसीह, हमारा बड़ा भाई ने जो किया है, काम पक्का किया है, कच्चा नहीं किया। क्या किया है? पक्का किया। हमको कच्चा कागज नहीं मिला, डुप्लीकेट कागज नहीं मिला, जाली कागज नहीं मिला, पक्का कागज मिला। ये पक्का कागज लेकर हम क्या करें? लड़ाई लड़े, शैतान की शक्तियों के साथ लड़े, उनको घुटना टिकाए यीशु मसीह के नाम से। तो हमारा काम सिर्फ ये सिर्फ अंधे, ये क्या है, आधा हमारा इमेजिनेशन नहीं, हमारा कल्पना नहीं, ये क्या है? असली है। तो इसलिए आप लोग सब परमेश्वर का पुत्र है, अधिकार वाला है। डर के मारे कोई कुछ भी ना करे, आधा कच्चा काम नहीं करे। फिर भाई को बोलो, बड़ा भाई को बोलो, भाई मैंने गलती कर दिया, मुझे माफ करो, ऐसा बोलकर अधिकार के साथ। तो सारे दुनिया का छुटकारा हमको मिला है। हमारा कंट्रोल कहां तक होना है? प्रभु ने बोला है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार। मैं इधर बैठकर किधर का कंट्रोल भी करता हूं, अमेरिका का भी इधर बैठकर करता हूं, जरूरत पड़ेगा तो। ये नहीं मैं पूरा अमेरिका का हुकूमत करता है, नहीं, वो मेरा काम नहीं है, जरूरत पड़ेगा तो हमारा मिला हुआ अधिकार क्या है? इसके लिए अंग्रेजी जानना जरूरी नहीं है, आप स्कूल में जाना भी जरूरी नहीं है। आप स्कूल में भी नहीं गया हो, एक दिन भी कोई स्कूल में शामिल गया नहीं, तो भी आप परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। ये अधिकार लेकर सेवा करें। कोई दुनिया में पक्का कागज है तो यही है, सिर्फ पक्का कागज कौन सा है? सिर्फ यही है। नेपाल का राजा भी इस कागज के सामने घुटना टेकना है, हिंदुस्तान का सरकार भी घुटना टेकना है, सारे दुनिया का सरकार इस कागज के सामने क्या करना है? घुटना टेकना। सारे शैतान का शक्तियां इस कागज के सामने, ये आसमान टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा, प्रभु का यही सिर्फ पक्का है। पक्का कागज सिर्फ कौन सा है? परमेश्वर का वचन। जो कागज हमको मिला है परमेश्वर का वचन, बाकी सब नकली झूठा। इस कागज के सामने सारे कागज लाकर देख लो, ज्ञान का कागज लाकर रखो, पंडितों का कागज लाकर रखो, जादूगरों का कागज लाकर रखो, सबका झूठा 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 निकल जाएगा। सिर्फ यही। थोड़ा प्रार्थना करो। आसमान टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। ये बात आपका मन में अच्छी तरह बैठ जाए, अच्छी तरह बैठ जाए, थोड़ा नहीं। आधा कच्चा मन से कुछ भी कोई ना करे, कीमत देना पड़ेगा थोड़ा कुछ, लेकिन हमारा बड़ा भाई दिया हुआ कीमत हमको देने का जरूरत नहीं, उसका थोड़ा हिस्सा। इसलिए पौलुस बोलता हूं, मसीह के लिए, उनका शरीर के लिए कष्ट उठाने में, दुख उठाने में मैं खुश हूं। हालेलुया। दुखों का दाग अपने ऊपर उठाते हुए, हालेलुया। बोलना शैतान को, बोलना मेरा भाई और मेरा खून एक ही है भाई। शैतान, मेरा बड़ा भाई का खून और मेरा, क्योंकि मैं उनका घर में जन्म लिया हुआ हूं, मैं उसका घर में जन्म लिया हुआ हूं। देख लो मेरा और मेरा भाई का खून। डर के मारे नहीं। कुछ लोगों को शैतान की शक्ति से लड़ने का डर लगता है, क्योंकि उसका जन्म के बारे में, उनका जन्म के बारे में। इधर देखिए, शैतान की शक्तियों को कोई लड़ने के लिए कुछ लोगों को डर क्यों लगता है? उनका जन्म के बारे में उनको, उसको शक लगता है, मैं जन्म लिया है या नहीं लिया है। ये उनका खानदान में जन्म लिया तो तुम्हारा खून उबलना चाहिए भाई।
शैतान का काम को देखकर क्या करना, तुम्हारा खून उबलना चाहिए। फिर डरना क्या शैतान का काम तू क्या कर रहा है, तुम क्या कर सकता है, मैं काम, आपका खून क्या होना है, उबलना है। कुछ शैतान के साथ लड़ते हो, वो मुझे पकड़ेगा, मेरे ऊपर आएगा, हालेलुया, लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय। एक कदम आगे, 2 कदम पीछे, 1 कदम आगे। ऐसा लड़ाई नहीं होता, वो लड़ाई नहीं है। सच्चाई जानेगा, सच्चाई तुमको आजाद करेगा। अब इन्हीं दिनों में लड़ते समय में डर के मारे कोई ना लड़े, सबको आपका मुंह हाथ इतना जोर का होना है, मेरा खून, मेरा बड़ा भाई का खून मेरे अंदर चलता है, क्योंकि हम किस खानदान में जन्म लिया है। हालेलुया, वो भी वचन है, वो वचन मेरे अंदर है। तो इसलिए मैं अधिकार के साथ क्या करता हूं, तुम्हारे साथ लड़ूंगा, जो तू लेकर रखा मैं छीन लूंगा, ऐसा अधिकार के साथ में करना है।